ठीक है, चलिए मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। और क्या है कि मैंने कुछ जो है ना कुछ पीपीटीज और कुछ कुछ चीज़ें मैंने तैयार की हैं। आज जितना हो सकता है मैं उतना मैं करा दूंगा, ठीक है। और बाकी और भी मैं तैयार कर रहा हूँ और वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। आज की क्लास समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें हम बहुत जो अरबिक ग्रामर के जो बहुत बेसिक जो फाउंडेशनल चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हरूफ जार, अल हरूफ अल जार्रा, जिसको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। अरबी में हम प्रीपोजिशन, सॉरी इंग्लिश में उसको प्रीपोजिशंस कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा एग्जांपल जो है एक मतलब एक फिल बैती, दो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे फी जो रेड कलर में है ये जो है प्रीपोजिशन है, और अल बैती जो है ये उसका नाउन है। तो अरबिक प्रीपोजिशन में होता क्या है? अरबिक प्रीपोजिशन में होता ये है कि जब भी किसी नाउन से पहले आता है तो उसके नीचे कसरा लग जाता है, उस नाउन पे कसरा लग जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अल बैती हो गया, ता पे कसरा हो गया। जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि जो प्रीपोजिशन है उसको हम बोलते हैं अरबिक में जार, और जिस पे आया है उसको बोलते हैं मजरूर। अब आप जितने भी टर्म्स हैं ना उनको भी आपको याद रखना है। प्रीपोजिशन को अरबी में जार कहते हैं, और जिस वर्ड पे वो आता है उस वर्ड को हम मजरूर कहते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मैंने अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं अलग अलग प्रीपोजिशंस के। देखिए यहाँ पे ना, प्रीपोजिशंस आर कॉल्ड जार एंड द नाउन कमिंग आफ्टर देम आर कॉल्ड मजरूर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। और द मजरूर विल ऑलवेज कैरी कसरा, और मजरूर क्या है, ये हमेशा इस पे कसरा आएगा। अब यहाँ पे देखिए फी, फी का मतलब होता है इन। जैसे हामिदुन फिल बैती, हामिद इज इन द हाउस, हामिद इज इन द हाउस। उसके बाद है अला, अला का मतलब हो गया ऑन। अल किताबु अलल मक्तबी, है ना, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे देखिए कसरा आ गया, ठीक। इसी तरीके से मिन, मिन का मतलब होता है फ्रॉम। अत्तालिबु मिनस्सीनी, है ना, द स्टूडेंट इज फ्रॉम चाइना। जहां पे इफेक्ट हो रहा है उसको वो रेड कलर से मैंने उसको लिखा है, देखिए ती, बी, नी, मिन और अला, फी की वजह से उन सब पे क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से इला है टू, अज़हबु इलल जामियाती, आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कसरा आ गया। हाज़िहि सय्यारतु लिहामिदिन, दिस कार इज फॉर हामिद। यहाँ पे दो तनवीन क्यों आया, सॉरी यहाँ पे दो कसरा क्यों आया? दो कसरा इसलिए आया कि क्योंकि ये नाउन है, इस पे अल नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हमने दो कसरा लगाया। ऐसे ही बी आता है, बी का मतलब होता है बाय। उसाफिरु बित्तायरती, आई एम ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन, आई ट्रैवल बाय एरोप्लेन। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में कसरा आ गया। तो दो तीन बातें इसमें याद रखने की हैं। एक तो कि जो प्रीपोजिशन होता है उसको हम जार कहते हैं, है ना, एंड द नाउन कमिंग आफ्टर देम आर कॉल्ड मजरूर, जैसे कि अलबैत, अलमक्तब, अस्सीन, अलजामिया, ये सारे के सारे मजरूर कहलाएंगे। और दूसरी बात ये याद रखनी है आपको, द मजरूर विल ऑलवेज कैरी कसरा, हर जगह देखिए जहां मजरूर है वो कसरा कैरी कर रहा है। सो प्रीपोजिशन क्लियर है? ओके, दिस इज एडजेक्टिव्स। अल मौसूफु व सिफतु, अरबिक में इसको बोलते हैं मौसूफ सिफत, ठीक है ना। एडजेक्टिव को अरबी में हम मौसूफ सिफत बोलते हैं। इसको भी हम समझ लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, सी हियर। मेरी कोशिश ये थी, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, घंटों लगे हैं। और उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी जगह में सारी बातें आ जाएं, उसको लंबा नहीं करना है और थोड़ा इजी समझने में हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको देखना कि हर चीज, हर एरो यहाँ पे जो भी हमने इस्तेमाल किया है उसका एक मकसद है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं है वो। सबसे पहली बात तो ये कि मौसूफ सिफत जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि दो नाउन होते हैं, सॉरी एक नाउन होता है और उसकी एक क्वालिटी हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, अल बिन्तु अस्सगीरतु, अल बिन्तु अस्सगीरतु, ठीक है ना। अल बिन्तु मौसूफ है और अस्सगीरतु सिफत है। द लिटिल गर्ल, अस्सगीरा मतलब लिटिल और गर्ल बिन्त, अल बिन्त। और एक चीज आप देखो, अरबिक में
पहले बिन्त आया गर्ल और बाद में लिटिल आया, सिफत बाद में है मौसूफ पहले है। इंग्लिश में उल्टा होता है, इंग्लिश में पहले जो है सिफत आता है बाद में मौसूफ। इस एरो से यही बताना मैं चाह रहा था, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि अल बिन्तु अस्सगीरतु द लिटिल गर्ल, पहली बात तो ये कि मौसूफ सिफत जो है कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, तो सी दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि मुब्तदा खबर और इसमें क्या फर्क पड़ता है, तो क्या फर्क है मैं वही बता रहा हूँ कि अगर ये होता अल बिन्तु सगीरतुन, यहाँ पे अल नहीं लगा होता, तो इसका मतलब वो मुब्तदा खबर हो जाता कि द गर्ल इज लिटिल, द गर्ल इज स्मॉल, है ना, तो वो मुब्तदा खबर हो जाता है। लेकिन चूंकि दोनों में अल लगा हुआ है तो इसलिए ये मौसूफ सिफत है, ठीक है। अब यहाँ पे रूल एक बार हम समझ लेते हैं, जो जैसे यहाँ पे मैंने रूल लिखा है उस रूल के हिसाब से फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मौसूफ एंड सिफत हैव टू अग्री विथ ईच अदर इन 4 वेज। 4 बातें ऐसी हैं जो मौसूफ और सिफत दोनों में कॉमन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, इधर से शुरू करते हैं, नंबर्स। नंबर्स का मतलब ये है कि जो मौसूफ का नंबर है वही सिफत का नंबर हो, यानी कि अगर वो सिंगुलर है तो सिफत भी सिंगुलर, अगर वो डुअल है तो सिफत भी डुअल, है ना। नंबर्स का मतलब ये है। जेंडर, दोनों का जेंडर सेम होना चाहिए, है ना, इसमें भी अग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अल बिन्तु फीमेल है तो अस्सगीरतु, यहाँ पे हमने ता को एडिशनली यहाँ पे ऐड किया है ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ये मौसूफ हो जाए और ये सिफत हो जाए, ठीक है। जेंडर, इधर भी डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है ना, दोनों या तो डेफिनिट होंगे या इनडेफिनिट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो अल बिन्तु अस्सगीरतु, यहाँ पे अल लगा हुआ है, डेफिनिट है, और यहाँ पे भी अल लग गया, दोनों पे अल लग गया, ठीक, दोनों पे अल लग गया। प्लीज सारे लोग म्यूट कर लें, वो नॉइज आता है। सो ठीक है, ठीक है, अगर बीच में किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आप लोग म्यूट रखिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी बीच में नॉइज आने लगता है। ओके, तो नंबर्स में सेम होना चाहिए, जेंडर भी सेम होना चाहिए, और थर्ड क्या है, इधर भी डेफिनिट और इनडेफिनिट, या तो दोनों डेफिनिट होंगे या इनडेफिनिट होंगे। फॉर एग्जांपल अल बिन्तु अस्सगीरतु बोथ आर डेफिनिट, क्योंकि यहाँ भी अल लगा है, यहाँ भी अल लगा है, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए ताजिरुन गनियुन, ठीक है ना, ये भी इनडेफिनिट और ये भी इनडेफिनिट, और दोनों में इनडेफिनिट की पहचान क्या है, उन और उन, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है कि जिस नाउन के लास्ट में उन आ जाए यानी कि तनवीन आ जाए वो इनडेफिनिट की पहचान होती है, ठीक है ना। ओके, और इसी के साथ साथ केस तश्कील, मतलब ये है कि लास्ट लेटर पे जो आएगा, मौसूफ के लास्ट लेटर पे जो आएगा, सिफत के लास्ट लेटर पे भी सेम वही केस आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अल बिन्तु, इसका लास्ट लेटर है ता, ता पे दम्मा आया, तो अस्सगीरतु इसके लास्ट में भी दम्मा आएगा, पक्का आएगा। मान लीजिए कि अगर इससे पहले हम कोई प्रीपोजिशन लगा देते, मान लीजिए ली लगा देते हम, ली, तो हो जाता है लिल बिन ती, ता पे कसरा आ जाता, तो इस ता पे कसरा आने की वजह से हमें यहाँ भी कसरा लाना पड़ता, क्योंकि दोनों का तश्कील यानी दोनों का केस का सेम होना कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन है, इसका केस क्या है, उन है, तो सिफत का भी उन है। ओके, तो ये 4 बातें आपको हमेशा कॉमन मिलेंगी मौसूफ सिफत के अंदर। दोनों का नंबर सेम होगा, दोनों का जेंडर सेम होगा, ठीक है, जैसे ये फीमेल है तो ये भी फीमेल, ये मेल है तो ये मेल, और ये मेल है तो ये भी मेल। दोनों या तो डेफिनिट होंगे या इनडेफिनिट होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक डेफिनिट हो और दूसरा इनडेफिनिट हो, अगर वो केस हो गया तब वो मुब्तदा खबर बन जाएगा। और फोर्थ ये कि दोनों का तश्कील यानी कि दोनों के लास्ट में जो एराब आ रहा है, जो केस आ रहा है दम्मा फतह कसरा में से, वो दोनों का एक ही जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन, इसको हम समझ लेते हैं।
सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अरबी में पास्ट टेंस से ही क्यों शुरू करते हैं, है ना? क्यों नहीं हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं? नॉर्मली क्या है ना कि प्रेजेंट से लोग शुरू करते हैं फिर पास्ट पे जाते हैं दूसरे लैंग्वेजेस में। अरबिक में हम पास्ट से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि जो अरबिक का रूट वर्ड है ना, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही पाया जाता है। पास्ट टेंस के बाद उसके अंदर बहुत जो है चेंजेस आ जाती हैं, इसलिए हम पास्ट टेंस से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर बेसिक पास्ट टेंस कंजुगेशन कॉल्ड अलमाजी। पास्ट को क्या बोलते हैं हम? अलमाजी इन अरबिक। द रूट ऑफ द वर्ब दैट इज ज़हबा। ज़हबा क्या है? एक रूट वर्ब है। is then followed by a suffix according to who or what it is referring to। के इसमें जो है ना हमेशा सफिक्सेस लगती हैं। पास्ट टेंस में हमेशा सफिक्स हम लगाते हैं। ये चीज आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। पास्ट टेंस में हमेशा हमें सफिक्स लगाना है रूट वर्ड में। और उसके बाद जो आगे की जो डिटेल है वो उसको छोड़िए, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो उसमें मैंने ऐसे लिख दिया कि अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेगा बाद में। ओके देन हाँ, लेट्स स्टार्ट विद द कंजुगेशन कि अरबिक में कंजुगेशन कैसा होता है पास्ट टेंस का। सी, हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन कंजुगेशन, ठीक है ना? एक वर्ब हमने लिया है ज़हाबा, ज़हाबा, ठीक है, मतलब होता है टू गो, ठीक है ना? यहां से हमने इसको स्टार्ट किया है। यही है रूट वर्ड जाल हाबा, यह है रूट वर्ब, यहीं से कंजुगेशन शुरू होगा। दो बातें आपको पहले बता दूं अरबिक कंजुगेशन के बारे में कि अरबिक कंजुगेशन में यानी कि टेंस के कंजुगेशन में जो प्रोनाउन होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, वो जो है कंजुगेशन के अंदर ही वो हिडन होते हैं, उनको अलग से कहने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ज़हबा है, सबसे पहला वर्ड क्या है? ज़हबा। तो ज़हबा में आप देखो यहाँ पे हुआ जो है ना ही, वो अंदर हिडन है, छुपा हुआ है। अगर आप सिर्फ ज़हबा कहेंगे तो उसका मतलब होगा ही वेंट। तो अगर कोई पूछे कि ही कहाँ है इसमें, वो तो नहीं दिख रहा, वो कभी नहीं दिखेगा आपको, वो अंदर हिडन होता है, उसके साथ ही होता है, पूरा फुल पैकेज होता है वो। ऐसे ही ज़हबा। अब ज़हबा तीनों जो है ब्लैक लेटर में है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई सफिक्स नहीं लगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा लेटर नहीं है, ये तीनों के तीनों ओरिजिनल है, जाल हाबा। अब यहां से देखिए सफिक्सेस लगना शुरू हो रही हैं। दूसरे में क्या लग गया? अलिफ लगा, रेड कलर में जो है वो एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो रहा है, ज़हबा। तो जहां अलिफ लग गया इसका क्या मतलब हुआ? दे, डुअल फॉर्म, टू पीपल, ठीक है ना, मेल के लिए, ये तीनों मेल के लिए हैं, दे टू। ऐसे ही अगर वाव अलिफ लग गया ज़हबू, तो इसका मतलब हो गया कि थ्री और मोर देन थ्री पीपल, थ्री प्लस पीपल, ठीक है। और इसमें क्या छुपा होता है? हुम। इसमें हुआ छुपा है, इसमें हुमा छुपा है और इसमें हुम छुपा है, जो कि ये प्रोनाउन है, ही, दे, और ये तीनों मेल के लिए आते हैं। ज़हबा मतलब ही वेंट, ज़हबा दे टू मेल, दे वेंट, ज़हबू दे ऑल वेंट। ये आप लोग ये जो सफिक्सेस लग रही है ना, इसको बहुत अच्छे से इसको पहचान लीजिए, इसके बाद बहुत आसानी हो जाएगी। जब भी हम टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि पहली बात इससे आपको टेंस कौन सा है वो पता चल जाएगा, दूसरा इसमें पर्सन कौन सा है वो पता चल जाएगा, मेल है फीमेल है क्या है वो पता चल जाएगा। तो कई आइडेंटिफिकेशन जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप सफिक्सेस को देख करके कर सकते हैं। ओके, अब आ जाइए, सेम है बस फीमेल के लिए, थर्ड पर्सन फीमेल के लिए, ज़हबत, लास्ट में ता लग गया, शी वेंट। ज़हबता, ता और अलिफ दोनों लग गए, मतलब दे टू पीपल वेंट फॉर फीमेल। ऊपर क्या था? फॉर मेल, और यहाँ पे फॉर फीमेल, ज़हबता। इसमें ता अलिफ लगा, ऊपर सिर्फ अलिफ लगा था। और लास्ट में आ रहा है ज़हबना, नून जहां पे लग जाए उसका मतलब क्या होता है? फीमेल प्लुरल, है ना? यानी कि अगर कहना हो कि सारी लड़कियां चली गईं, तो आप सिर्फ ज़हबना बोल दीजिए, काफी हो जाएगा, है ना? एक तो पास्ट टेंस है, दूसरा प्लुरल है, फीमेल के लिए है ना?
तो सारी चीजें एक ही में आ गई। तो ये हो गया ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ज़हबत ज़हबता ज़हबना। क्लियर है? चलिए थर्ड पर्सन से अब हम निकलते हैं सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन पास्ट टेंस, ठीक। सेम इसमें भी क्या है, हर जगह आपको आप देखिए इसमें जो उसमें वो लगा हुआ है, क्या नाम है, सफिक्सेस लगी हुई हैं। ज़हबता, यहाँ पे ता लगा हुआ है लास्ट में, तो मतलब हो गया यू, मेल के लिए, मैस्कुलिन के लिए, ठीक है ना, सिंगुलर यू। तुमा, ज़हब तुमा, यू डुअल फॉर्म, यानी कि तुम दो लोग, तुम दोनों लोग गए, यू टू पीपल वेंट। ज़हब तुम, यहाँ पे तुम लगा मतलब तुम सारे लोग गए, यू ऑल पीपल। ये तीनों फिर मेल के लिए हैं, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम, ये तीनों मेल के लिए हैं। ओके, फीमेल के लिए क्या है, ज़हबती, लास्ट में ई आ गया, ज़हबती, ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, फिर यहाँ पे नून आ गया, है ना। यू वेंट फीमेल, यू टू फीमेल वेंट। अच्छा एक चीज देखिए, ज़हबतुमा और इसमें ज़हबतुमा, मेल और फीमेल वाला दोनों कॉमन होता है सेकंड पर्सन में, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। ज़हबतुन्ना, यू ऑल फीमेल वेंट। क्लियर है? सेकंड पर्सन। सफिक्सेस पे ध्यान रखना है। क्लास के बाद आप लोगों को ये पूरा नोट करना है अपनी कॉपी पे नोट करके इसको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये बात कंफर्म है। तो फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, अब लास्ट बचा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है, ज़हबतु ज़हबना सिर्फ दो है, बाकी उसमें छह छह था, इसमें सिर्फ दो है। इसमें क्यों दो है, उसका रीजन ये है कि इसमें मेल फीमेल का अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए सेम आता है, और इसमें डुअल का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ज़हबतु आई वेंट फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, और ज़हबना वी वेंट फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। इसमें जो है डुअल का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसमें मेल और फीमेल का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑटोमेटिकली घट करके ये कितना हो गया, दो हो गया सिर्फ। टोटल कितने हो गए, 14। 6 थर्ड पर्सन के थे, 6 सेकंड पर्सन के थे, और 2 फर्स्ट पर्सन के थे। अब आप क्या है कि आप अपनी तरफ से 3-4 वो लेटर लोगे, वर्ड लोगे पास्ट टेंस के, और कंजुगेशन आप ऐसे ही लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पे किया है। समझ में आ गया ये वाला? समझा देता हूँ कि मुदाफ मुदाफ इलैह के यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, 3 एग्जांपल्स दिए हैं, और तीनों एग्जांपल्स जो है उसका एक मतलब है, उसका एक मीनिंग है। देखिए सबसे पहला एग्जांपल, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, द डोर ऑफ द हाउस इज न्यू, द डोर ऑफ द हाउस इज न्यू, बाबुल बैती जदीदुन, बाबुल बैती जदीदुन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल बैती, बाब जो है मुदाफ है और अलबैत मुदाफ इलैह है। बाब हो गया मुदाफ और अलबैत मुदाफ इलैह। तो सबसे पहली बात यह कि बाब जो है यानी कि मुदाफ जो है उस पे अल नहीं है, इस पे तनवीन भी नहीं है। ये दोनों कंडीशंस इसमें आ रहे हैं। द मुदाफ कैन नॉट कैरी तनवीन, यहाँ तनवीन नहीं है। द मुदाफ कैन नॉट हैव द डेफिनेट आर्टिकल अल भी यहाँ पे नहीं है ना। इस पे दम्मा फतह कसरा कुछ भी आ सकता है, दम्मा है यहाँ पे बाबू, है ना। और लास्ट में मैंने लिखा है कि इवन दो द मुजाफ कैन नॉट हैव अल, है ना, इट इज टू बी ट्रीटेड एज डेफिनेट। हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे कॉमन नाउन पे अगर अल लगा है तो डेफिनेट है, और अगर अल नहीं लगा है तो इनडेफिनेट है। लेकिन यहाँ पे अल नहीं लगा है फिर भी ये डेफिनेट है। व्हाई? बिकॉज इट्स रिलेटेड टू अल बैत, हाउस, डोर ऑफ द हाउस। तो हम किसी कॉमन जो है डोर की बात नहीं कर रहे हैं, बट दिस डोर बिलोंग्स टू हाउस, दैट्स व्हाई द बाब, द डोर विल बी ट्रीटेड एज डेफिनेट नाउन। बाबुल बैती, घर का दरवाजा, जदीदुन इज न्यू। उसके बाद यहाँ देखो बैत अहमद जमीलुन, है ना, अहमद हाउस इज ब्यूटीफुल। सो इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे बैत और यहाँ पे अहमद, ये बैत मुदाफ और अहमद मुदाफ इलैह। ठीक है, तो बैत जो है ये इस पे अल नहीं है, इस पे तनवीन भी नहीं है जैसा कि रूल है, और अहमद पे जो कि मुजाफ इलैह है इस पे अल आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन पे हम कभी भी अल
लेकर के हम नहीं आते, ठीक। उसके बाद थर्ड एग्जांपल दिया मैंने, साअतु मन, हुज वॉच इज दिस। सा इज मुदाफ और मन हो गया मुजाफ इलैह। मन इज अ पार्टिकल, और पार्टिकल का रूल मैंने बताया था कि पार्टिकल नेवर चेंजेस, इसके अंदर कभी कोई तब्दीली नहीं आती, तो इसलिए मन हमेशा मन ही रहेगा। इससे पहले चाहे जो आ जाए, मुजाफ आ जाए, इससे पहले कोई और भी वर्ड आ जाए, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये तीन तरह के मुजाफ जो है ज्यादा यूज होते हैं। पहला जो है एक पार्ट है होल का, है ना, द हाउस इज होल एंड द बाब इज अ पार्ट। बैतु अहमद, यहाँ पे क्या है, ऑनरशिप है ना, अहमद ओन्स द हाउस। और यहाँ पे क्या है, साअतु मन, ये भी एक रिलेशन बता रहा है कि हुज वॉच इज दिस। सो दिस इज मुदाफ एंड मुदाफ इलैह।